साहिब बंदगी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सद्गुरु कबीर साहिब की वाणी से जुड़ने का यही जरिया है, सद्गुरु से जुड़े रहें। साहिब बंदगी प्रेम का प्रतीक भगवान श्री कृष्ण और राधा का जीवन माना जाता है, उसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है हमारी सभ्यता में। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से कुछ लोगों ने पूछा कि जब आप भगवान हैं तो भगवान की निगाह तो सब पर बराबर होती है, लेकिन जब भी देखता हूं आप राधा का नाम ज्यादा लेते हैं, राधा के नाम का स्मरण ज्यादा करते, क्या बात है, क्यों करते हैं? भगवान है, आप समान आदमी तो है नहीं। समान आदमी थोड़ा ऊंच नीच करे, उसको गलत माने, उसको सही माने, उसको थोड़ा ज्यादा माने, उसको थोड़ा कम माने, तो ये बात समझने वाली है। लेकिन आप भगवान हो करके आप सब पर समान दृष्टि नहीं रख रहे हैं, सबको किसी को थोड़ा कम किसी को ज्यादा मान रहे हैं, तो ये नजरिया भगवान वाला नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा हुआ क्या? कहा कि आप राधा को इतना ज्यादा क्यों मानते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि राधा प्रेम करना जानती है, बाकी सब लोग किसी न किसी स्वार्थ से, किसी न किसी लालसा से, किसी न किसी आसक्ति से मुझ में जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। लेकिन राधा एक ऐसी है जो निश्चल प्रेम मुझसे करती है, उसको मेरे सुख के अलावा, मेरे आनंद के अलावा उसे अपना कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह प्रेम की मर्यादा को समझती है, प्रेम के महत्व को समझती है। तो जो पूछने वाले थे, उस पूछने वाले ने कहा कि ऐसे इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा लो तुरंत परीक्षा में दिलवा देता हूं। परीक्षा दिलवाने के लिए उसने कहा कि मैं आज से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक मैं एक कमरे में सो जाता हूं। लोग यदि पूछे तो बस इतना कहिएगा कि भगवान कृष्ण की तबीयत खराब हो गई, पेट में बहुत ज्यादा जोर का दर्द हो गया है, यही सुनाना है। जो भी पूछने आए कि भगवान दिखाई नहीं देते, कहां है, तो उसको यही बताना कि भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो गया, वो बीमार पड़े, वो मिल नहीं सकते, यही कहा गया। जो भी लोग मिलने वाले आते थे, दरवाजा लगा दिखता था, पूछते थे क्या हुआ भाई, तो भगवान को तबीयत खराब हो गई, पेट दर्द हो रहा है, वो नहीं मिल सकते। लोग सुनते थे, अफसोस जाहिर करते थे, लेकिन इतना करने भर से वो चले जाते थे, करके बस उससे आगे कुछ नहीं पूछते थे। कुछ जो ज्यादा करीबी थे, ज्यादा मानने वाले थे, उसने पूछा कि बताइए कि भगवान जी के पेट में जो दर्द हुआ है तो दर्द छूटेगा कैसे? कोई वैद्य चाहिए, कोई हकीम चाहिए, कोई स्पेशल उसका दवाई चाहिए, तो बताइए। भगवान श्री कृष्ण के पास पूछने आया कि अब आपने तो ये नाटक रच दिया है लोगों को बताने के लिए, तो हम बता रहे हैं, अब उपाय लोग पूछ रहा है कि क्या उपाय किया जाए, तो बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लोगों को एक ही उपाय बताओ कि जो भगवान कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते हैं, अपना मानते हैं, वो अपना पैर धो करके यदि भगवान को पिला देंगे तो उसके पेट का दर्द छूट जाएगा। कोई दवाई नहीं, क्या करना है, अपना पैर धो करके और वो पानी उन्हें पिला देंगे, वो पानी पीने के बाद उसके पेट का दर्द छूट जाएगा। कहा गया था यही कहने के लिए, बाहर में सबको यही बताया गया। अब जिसको जिसको जो जो सहानुभूति दिखा रहे थे, जो जो आंसू बहा रहे थे, जैसे ही उपाय बताया आकर के कि भगवान को पेट में जो दर्द हुआ है, उनको जो परेशानी है, यदि उसके परेशानी का निराकरण चाहते हैं तो जो उनको चाहने वाले हैं वो अपने पैर को धो करके भगवान को पिला दें, उसका दर्द छूट जाएगा। जो सुनता था वो कहे कि क्या गजब बात करते हैं, भगवान है वो हमारे पूज्य हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। अरे हमारे शरीर से खून मांगिए, हम खून दे सकते हैं। आप मेरा गर्दन काट करके मांगिए, हम गर्दन दे सकते हैं। लेकिन पैर धो करके कहिएगा देने के लिए, हमको तो 100 जन्म तक नरक में जाना पड़ेगा, तो नरक कौन जाना चाहे, इसलिए हम पैर धो करके नहीं दे सकते। गर्दन काट लीजिए वो दे सकते हैं, खून मांग लीजिए वो दे सकते हैं, जो चीज चाहिए वो दे सकते हैं, लेकिन पैर धो के कैसे देंगे, इससे तो नरक मिल जाएगा। और सब इस नरक के डर से बस धीरे 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 फील्ड छोड़ना शुरू किया। राधा के पास जब अंत में पहुंचा, राधा से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण का पेट दर्द कर रहा है। राधा सुन करके अचंभित हुई, वो पूछती है कि कुछ उपाय नहीं हो सकता? पूछने वाले ने कहा कि हाँ उपाय हो सकता है, यही बताया गया है कि उसके जो चाहने वाले, मानने वाले हैं, वो अपने पैर को धो करके यदि उन्हें पिला देंगे तो उसके दर्द का निराकरण हो जाएगा, उसका दर्द छूट जाएगा।
राधा तुरंत गई, एक कठौता लाई, अपना पूरा पैर दोनों बढ़िया से धो करके भेज दिया। जो गया था लेने के लिए उसने कहा कि तुम पागल हो गई है, अरे भगवान तुमको तो बहुत ज्यादा मानते हैं, तुमसे हजारों लोग पहले से मिले हैं, तुम्हारे पास आने से पहले अन्य लोगों के पास गए, सबने कहा है कि वो भगवान है हमारे, पूज्य हैं हमारे, आराध्य हैं हमारे, हमसे खून ले लीजिए हम खून देने को तैयार हैं, हमसे किडनी मांग लीजिए हम वो देने को तैयार हैं, हमसे लीवर मांगिए वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैर धो करके दे वो भी भगवान को पीने के लिए, तो नरक लिख जाएगा, नरक हो जाएगा। राधा ने कहा कि मेरे भगवान के पेट को दर्द छुड़ाने के लिए तुम तो पैर का पानी मांग रहे हो, यदि मुझे पूरे शरीर नहा करके भी यदि देना पड़ता और उससे मेरे भगवान के गुरु के दर्द का निराकरण हो जाता तो उसके लिए मैं 1 करोड़ नरक भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको दुख से मुक्त करना चाहते। वह आदमी लौट करके आया और भगवान श्री कृष्ण से कहे कि सबके पास गए, सब तो और किसी चीज से नहीं डरा, दुख से डरा, नरक से डरा, लेकिन राधा के पास गए तो वो तुरंत पैर धो करके दे दिए। और उन्होंने कहा कि पैर तो साधारण सी बात है, यदि वो कहते कि पूरे स्नान करके तब पानी पिला दो तो वो हम करने के लिए तैयार हो जाते। उसके बदले में 1 नरक 2 नरक की बात कौन कहता है, 100 नरक की बात कौन कहता है, 1000 नरक भी भुगतना पड़ता, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन कम से कम जिसे मैं मानती हूं, जानती हूं, चाहती हूं, वो तो दर्द से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने की अलग से जरूरत नहीं है, मैं राधा को क्यों मानता हूं इसका जवाब अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थ यह है, इस कहानी को बताने का इतना शाही अर्थ है, जब आप संबंधों की गहराई में डूबते हैं तो वहां पर कोई अलग से आपको दुख नहीं दिखाई देता, कोई दर्द नहीं दे, जहां है वहां से आपको रसानुभूति होने लगती है, जहां है वहां से आपको आनंद मिलने लगता है। आज पति पत्नी के संबंधों में गहराई नहीं बची है, आज गुरु और शिष्य के संबंधों में गहराई नहीं बची है, आज माता पिता और पुत्र के जीवन में गहराई नहीं बची है। जहां पर भी है केवल दिखता है कि ये हमारा है, लेकिन वो हमारा होता नहीं। एक भजन में हम लोग गाते भी हैं, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। आदमी की भीड़ केवल दिखाई देती है, लेकिन संबंधों के भीड़ में भी आदमी आज अकेला है। लोगों की भीड़ दिखाई देती है, परिवार नहीं दिखाई देता। लोगों की भीड़ दिखाई देती है, समाज नहीं दिखाई देता। लोगों की भीड़ दिखाई देती लेकिन रिश्ते नहीं दिखाई देते। कारण है कि हम जहां हैं केवल किनारे पर बैठे हैं, गहराई में डूब करके हम जीवन को नहीं जीना जानते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर समझाते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, जिन बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। यदि किनारे पर बैठे रह गए तो प्यासे रह जाओगे, यदि नदी में डुबकी मार दिया तो जिस जगह डुबकी मार रहे हो उस जगह से परमानंद का रस मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सत्संग के किनारे पर मत बैठिए, सत्संग की गहराई में डूबने का प्रयास कीजिए। धर्म के किनारे पर मत बैठिए, धर्म की गहराई में डूबने की कोशिश कीजिए। गुरु के किनारे पर मत बैठिए, गुरु की गहराई में डूबने का प्रयास कीजिए। ध्यान के किनारे पर मत बैठिए, ध्यान की गहराई में डूबने का प्रयास कीजिए, क्योंकि किनारे पर जब रहेंगे तो आपकी प्यास ज्यों की त्यों रह जाएगी। किसी विचारक ने कहा है, नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर भी है क्यों प्यासा, हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। जो नदी के किनारे खड़ा है वो प्यास से तड़प रहा है। नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर भी है क्यों प्यासा, हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। नदी के किनारे खड़े रह करके प्यासे ही रह जाएंगे। गहराई में डूबिए। धर्म की गहराई में डूबने वाला व्यक्ति धर्म को जीना शुरू कर देता है। जो धर्म की गहराई में नहीं डूबता है वो धर्म के वास्तविक तत्व को न जान करके मत में उलझता है, पंथ में उलझता है, वस्त्र के रंग रूप में उलझता है, सत्य को समझ नहीं पाता है। मैं ये बराबर कहा करता हूं कि सत्संगी लोग बन जाते हैं, लेकिन सत्संगी बन जाने के बाद सत्य से ज्यादा मतलब उसको मत से रहता है। सत्संगी बन जाने के बावजूद भी उसका ज्यादा मतलब धर्म से न होकर के टीका छापा तिलक से रहता है।
वस्त्र से रहता है। लाल वाले को उजला देखे तो ये भड़क जाता है, और उजला वाले कहीं लाल वाले को देख ले तो वो भड़क जाता है। गुरु महाराज वाले कहीं गुरुदेव को देख ले तो वो भड़क जाता है, और गुरुदेव वाले कहीं गुरु महाराज वाले को देख ले तो वो भड़क जाता है। बड़ा अजीब समस्या है। एक जगह पर कार्यक्रम चल रहा था, और कार्यक्रम चलने के दरमियान में इसी तरह भीड़ काफी रही होगी। भीड़ में ही जो प्रवक्ता प्रवचन कर रहे थे, देखा कि बड़ा कोलाहल मच रहा है। उस कोलाहल को शांत करने के ख्याल से प्रवक्ता कहता है, बोलिए सदगुरुदेव की। तो आधा आदमी जो प्रवचन सुनने आया था उसमें सब तरह के लोग थे। इसी में सब तरह के लोग होंगे, कोई गुरुदेव वाले भी होंगे, कोई गुरु महाराज वाले होंगे, कोई दोनों वाले होंगे, कोई दोनों वाले नहीं होंगे। सब तरह के लोग इसमें मिक्स होंगे। तो सुनने के लिए जो आया था उसमें गुरु महाराज वाले भी थे, गुरुदेव वाले भी थे, मतलब लाल पाटी भी थे और उजला। साहिब बंदगी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहिब की वाणी से जुड़ने का यही जरिया है। सदगुरु से जुड़े रहें। साहिब बंदगी।